नमस्ते। स्पिरिचुअलिटी इज़ द फ्रीडम चैप्टर 4.4 में आपका स्वागत है। आज का विषय है ईश्वर और आत्मा का एकत्व। मैंने बचपन से सुना ईश्वर ऊपर है, हम नीचे हैं। वह सर्वशक्तिमान है, हम उसके भक्त हैं। और मैंने मान लिया। ईश्वर कोई अलग सत्ता है, कोई दूर का प्रकाश है, कोई देखने वाला है। पर धीरे धीरे एक प्रश्न भीतर उठने लगा। अगर ईश्वर सबके भीतर है तो क्या वह मेरे भीतर भी है? और अगर वह मेरे भीतर है तो क्या मैं उससे अलग हूँ? मैंने ध्यान करना शुरू किया। कोई विशेष विधि नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन में बैठना, सांसों को महसूस करना और भीतर उतरना। एक दिन बहुत गहरे ध्यान में मैंने स्वयं को खो दिया। कोई विचार नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। मैं नहीं था, मैं बस था। और तभी एक उपस्थिति हुई। कोई प्रकाश नहीं, कोई शब्द नहीं, फिर भी वह बहुत स्पष्ट था, जैसे कोई मौन सत्य। मैंने अनुभव किया, यह ईश्वर है। पर वह कोई अलग नहीं था, वह मैं ही था। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, ईश्वर और आत्मा अलग नहीं है। जब मैं मौन होता हूँ तो मैं ईश्वर होता हूँ। अब मैं ईश्वर को बाहर नहीं खोजता, मैं भीतर उतरता हूँ और वहाँ वह मैं बन जाता है। मैंने देखा, जब मैं किसी से प्रेम करता हूँ बिना कारण, बिना अपेक्षा, तो वह प्रेम ईश्वर बन जाता है। जब मैं किसी दुखी में मौन होता हूँ और भीतर से एक शांति आती है, वह शांति ईश्वर बन जाती है। अब मेरे लिए ईश्वर कोई धारणा नहीं है, वह मेरी चेतना है, जो तब प्रकट होती है जब मैं स्वयं से मुक्त हो जाता हूँ। लोग कहते हैं ईश्वर को जानना कठिन है। मैं कहता हूँ ईश्वर को जानना नहीं, होना होता है। मैंने देखा, जब मैं नहीं रहता तो ईश्वर प्रकट होता है। जब मैं मौन होता हूँ तो वह बोलता नहीं, वह होता है। अब मैं किसी मूर्ति को प्रणाम नहीं करता, मैं अपनी सांसों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वहीं वह है। मैंने एक बार किसी से कहा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं उसे जीता हूँ। उन्होंने पूछा, कैसे? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब मैं मौन होता हूँ तो मैं ईश्वर होता हूँ। अब मेरे लिए ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं है, वह मेरी प्रकृति है। जब मैं चलता हूँ तो वह चलता है, जब मैं मौन होता हूँ तो वह गहराता है, जब मैं प्रेम करता हूँ तो वह खिलता है। मैंने देखा, लोग ईश्वर को पूजा में बांधते हैं, धर्म में बांधते हैं, नामों में बांधते हैं, पर वह तो मुक्त है। और जब मैं मुक्त होता हूँ तो हम एक हो जाते हैं। अब मैं जानता हूँ, ईश्वर और आत्मा का कोई अंतर नहीं है, वह एक ही चेतना है जो मौन में प्रकट होती है। जब मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और हवा मुझे छूती है तो वह छूना ईश्वर बन जाता है। जब मैं किसी की आंखों में देखता हूँ और वहाँ मौन होता है तो वह मौन ईश्वर बन जाता है। अब मैं ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे होने देता हूँ। चलिए संस्कृत श्लोक देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद से, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। ईश्वर और आत्मा एक ही चेतना है। जब मैं मौन होता हूँ तो मैं ईश्वर होता हूँ। इतिश्री। आज का विषय यही समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक दूसरे विषय में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, शेयर लाइक करना मत भूलिए और गुरु कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।